आज की जो वीडियो है वो एक सेल्स पर्सन और एक छोटे स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए है। आप हमेशा परेशान रहते हैं कि सेल्स को कैसे बढ़ाएं और बहुत सारे फॉर्मूले आपको इंटरनेट पे वीडियो में मिल जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए जो आपके बिल्कुल समझ में आ जाए और आप उस चीज को जानते हो लेकिन आपको याद नहीं आ रहा। वो होता है एग्जैक्ट आपके लिए फॉर्मूला। आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जो कि मार्केट में ट्रस्टेड फॉर्मूला है और सफल सेल्स पर्सन और सफल बिजनेसमैन इसी फॉर्मूले से अपनी सेल्स ग्रोथ को बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत ही छोटा सा, आपके हित से जुड़ा हुआ और आपसे जुड़ा हुआ। आपने भी कई स्टडी की है और आपको पता होगा कि किसी भी क्लास में फर्स्ट पोजीशन पाने के लिए या सेकंड, थर्ड, फोर्थ या 10th पोजीशन पाने के लिए उस क्लास में जितने भी पेपर होते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी में अच्छे नंबर लाना बहुत ही जरूरी होता है। ये इसलिए जरूरी होता है कि जो भी फर्स्ट डिवीजन बनती है वो टोटल आपका जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका उसमें कितना आउटपुट आया है उसके क्वांटिटी पर बनती है, यानी कि कितना टोटल हुआ है। अगर आप मैथ में बहुत अच्छे हैं, इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं और फिजिक्स में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अदर सब्जेक्ट पर आपकी थोड़ी भी कमांड नहीं है, तो वहां के जो थोड़े नंबर होंगे वो आपके इन तीन टॉपर नंबर को बर्बाद कर देंगे। 100 में से 100 अगर आपके आ चुके हैं फिजिक्स में, मैथ में, इंग्लिश में, और बाकी के 3-4 सब्जेक्ट जो हैं उसमें आपके नंबर हो गए हैं गड़बड़, तो आप फर्स्ट पोजीशन कभी नहीं आ सकते, सेकंड भी नहीं आ सकते, टॉप 10 में भी नहीं आ सकते। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। कोई भी कंपनी या कोई भी सेल्स पर्सन की ग्रोथ सेल्स की तब तक नहीं होगी जब तक कि उसकी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी ग्रोथ ना करें। कोई ज्यादा करे, कोई कम करे, चलेगा, लेकिन सभी में ग्रोथ जरूरी है। और उस ग्रोथ को एक सेल्स पर्सन अपने एनालिसिस से समझता है और उसका मार्केट में इंप्लीमेंटेशन करता है, यानी उसको मार्केट में उस चीज को आगे बढ़ाता है जो उसकी स्ट्रेटेजी है। इसी तरह सेल्स एक बिजनेस ओनर भी करता है। अगर आपके पास 5 प्रोडक्ट हैं और उसमें से 3 प्रोडक्ट पर आपका फोकस नहीं है, या वो 3 प्रोडक्ट नहीं चल रहे हैं, एक्सपायरी हो रही है या उनकी बिलिंग नहीं हो रही है, आपकी कॉस्टिंग उसमें लग रही है, तो आपके जो टॉप 2 प्रोडक्ट होंगे उनकी भले बम्पर सेल हो रही है, सारी चीजें हो रही है, लेकिन मार्केट में आप बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे और आप नंबर 1 नहीं बन सकते। आपकी जो रिवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, वो जनरेट नहीं होगा। इसी तरह से एक सेल्स पर्सन का टारगेट पूरा नहीं होगा, क्योंकि दो चीजों में तो उसका टारगेट 150%, 180% जा रहा है, लेकिन 3 चीजों में उसका जो टारगेट है वो 30%, 40%, 55% हो रहा है, तो उसका टारगेट पूरा नहीं हो सकता। और कंपनियां भी जो इंसेंटिव सेल्स पर्सन के लिए बनाती है, सारे ही प्रोडक्ट को मिला के बनाती है कि ये प्रोडक्ट रह गया और ये इसने 150% भी कर लिया तो इसका इंसेंटिव नहीं बनेगा ज्यादा। इस तरह का वो सिस्टम रखती हैं। क्यों रखती हैं? कि ताकि सभी प्रोडक्ट पर फोकस किया जाए और सभी की एक स्ट्रेटजी बनाई जाए, सभी की एक प्लानिंग की जाए। कोई प्रोडक्ट अच्छा बिकता है, कोई थोड़ा कम बिकता है, लेकिन स्ट्रेटजी और प्लानिंग सभी में, सभी प्रोडक्ट के साथ बराबर की होनी चाहिए। अब आप मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे। यानी कि 5 प्रोडक्ट है और 2 प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिक रहा है। आप कहीं भी जाते हैं, आपको ऑर्डर मिलता है, आपसे डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो पंपर ऑर्डर देता है, लेकिन दूसरे 3 प्रोडक्ट को मना कर देता है। आपसे भी कहता है यार देख लो, ये 2 प्रोडक्ट है, अच्छा मेरा कितना टारगेट है, 1 लाख का। उस 2 प्रोडक्ट की अगर 1 लाख की बिलिंग होनी है तो वो 2 लाख 3 लाख की भी बिलिंग कराने के लिए तैयार रहता है, या एडवांस में पैसे डाल देता है और आपसे, आप पर फोर्स करता है कि मेरा तो 1 लाख का टारगेट है, मैंने तो 2 लाख की बिलिंग करा ली। लेकिन उसको टोकना है। 2 लाख की बिलिंग, जो इसका 1 लाख का टारगेट है, उसमें से केवल 50,000 की जिस चीज की बिलिंग होनी चाहिए थी उसकी हो गई 2 लाख, और बाकी जो 50,000 की बिलिंग होनी थी वो प्रोडक्ट उसके रह गए और कंटिन्यू रहे जा रहे हैं। तो मार्केट में पकड़ कैसे बनेगी? 2 प्रोडक्ट, कोई कंपनी वो 2 प्रोडक्ट लेके आएगी और उसकी उस पर अच्छा सा मार्जिन डिस्काउंट दे देगी, तो वो तो डिस्ट्रीब्यूटर भी बैठ जाएगा, कंपनी भी बैठ जाएगी और सेल्स पर्सन भी बैठ जाएगा। फिर क्या कर लोगे? आपके जैसे 2 प्रोडक्ट हैं, अब पार्ले जी है कंपनी, पार्ले जी उसका
ग्लूकोज बहुत बिकता है, बहुत बिकता है, लेकिन कंपनी को प्रॉफिट नहीं आता उससे। कंपनी उस प्रोडक्ट के सहारे डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, नेटवर्क बनाती है, मार्केट में उसका नाम चलता है, उसके सहारे बहुत सारे प्रोडक्ट बिकते हैं और कंपनी का भी फोकस यही रहता है कि ये प्रोडक्ट छोड़ के इसको बेचना है, तब होगा हमारा प्रॉफिट जनरेट, तब कंपनी की ग्रोथ होगी और सेल्स पर्सन की ग्रोथ होगी, सैलरी बढ़ेगी, प्रॉफिट आएगा, कॉस्ट निकलेगी। यही होता है स्मॉल बिजनेस वाले के साथ और एक सेल्स पर्सन के साथ। स्मार्ट एम्प्लॉय वही बन जाता है, सेल्स एम्प्लॉय, जो इन चीजों को फोकस करके चलता है, यानी सारे प्रोडक्ट पर कमांड बना के। और एक छोटा बिजनेस भी बड़ा बन जाता है क्योंकि वो इस तरह से काम करता है। वरना बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं और उनका एक दो प्रोडक्ट सुपर क्वालिटी बिकता है, अंधाधुंध बिकता है, ब्लैक में बिकता है, लेकिन बाकी वो जो भी प्रोडक्ट निकालती है वो फेल हो जाते हैं, एक्सपायरी होके आती है। बाकी जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी एक्सपायरी होती है, उसकी बिलिंग नहीं होती, मार्केट से वो रिटर्न होके आते हैं और वो प्रोडक्ट बंद हो जाता है। लेकिन कंपनी को इससे नुकसान होता है और एक सेल्स पर्सन का टारगेट भी नहीं पूरा होता और कंपनी उस सेल्स एम्प्लॉय से बिल्कुल खुश नहीं रहती। इसीलिए सभी चीजों पर फोकस करना है ताकि सभी में जो ग्रोथ आती रहे तो आप एक ओवरऑल जो ग्रोथ रहे वो नंबर 1 की रहे। इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। लोग कहते हैं कि 2 प्रोडक्ट तो बिक ही रहा है, कंपनी फालतू में 5-6 प्रोडक्ट क्यों लॉन्च कर रही है? उन 2 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं कर रही, उनकी सप्लाई प्रॉपर नहीं दे पा रही। डिस्ट्रीब्यूटर तो 5 लाख का माल लेना चाहता है लेकिन कंपनी उसको 1 लाख का देती है। वो 2 प्रोडक्ट पर फोकस करे ना, उसी से उसका प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंपनी के पास अगर 1 या 2 प्रोडक्ट हीरो हैं, सुपर हैं, तो कंपनी कभी भी फेल हो सकती है। कोई भी कंपनी आएगी और उसने अगर 5-6 उसके प्रोडक्ट हैं, 4-5 और सुपर प्रोडक्ट उसके चल रहे हैं और कंपटीटर वाले जो प्रोडक्ट हैं 2, उन पर वो भयंकर डिस्काउंट देगा, भयंकर मार्केटिंग करे, उस कंपनी को कभी भी वो फेल कर सकता है। इसीलिए कंपनी कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च करती है और सभी पर उसका फोकस रहता है, क्योंकि ऐसा बहुत कम चांस होगा कि कोई कंपनी आएगी और उसके सारे प्रोडक्ट को फेल कर देगी। यही एक स्मॉल बिजनेस वाले को सोचना चाहिए और यही एक स्मार्ट सेल्स एम्प्लॉय को सोचना चाहिए। तब जाके होता है टारगेट पूरा। अगर आप देखेंगे कि जो लोग टारगेट नहीं पूरा करते, अगर उनका डाटा शीट उठा के देखेंगे, आपके साथ के एम्प्लॉय होंगे देखना, तो उनका जो 6 महीने का रिकॉर्ड होगा, साल भर का जो रिकॉर्ड होगा, उसमें देखेंगे कि उनके अगर 5 प्रोडक्ट हैं तो 3 प्रोडक्ट में कहीं माइनस बिलिंग हो रही है, कहीं बहुत कम बिलिंग हो रही है। 50,000 का टारगेट है, 10,000 की बिलिंग हुई है, 5,000 की हुई है। लेकिन दूसरे जो 2 सुपर प्रोडक्ट हैं उसमें 50,000 का टारगेट है, 1.5 लाख की बिलिंग हुई है, 4 लाख की हुई है और वो वही एम्प्लॉय रोते हैं कि हम तो बहुत ज्यादा बेच रहे हैं, हम तो बहुत अच्छा टारगेट कर रहे हैं, पर कंपनी हमें नहीं चाहती। कंपनी ने आपको रखा है और आपने एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया है ग्रोथ के लिए, और कंपनी अपने आप को इस तरह बना के चलना चाहती है कि सामने वाला कोई भी 2 या 3 प्रोडक्ट पर ऐसा डिस्काउंट ना दे दे कि जो उसके सुपर प्रोडक्ट हैं और वो कंपनी बैठ जाए। तो इस तरीके से आप टारगेट पूरा कर सकते हैं और इसी तरीके से इस स्मॉल कंपनी को काम करना चाहिए।